अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर का 58वां राज्य सम्मेलन 11 से 13 नवंबर तक जम्मू में चल रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दूसरे दिन पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए और उन्होंने छात्रों को भविष्य निर्माण की सीख दी। इस सम्मेलन में परिषद द्वारा जम्मू कश्मीर के वर्तमान परिदृश्य पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा और शिक्षा, आर्थिक, रोजगार पर विस्तृत चर्चा होगी, जबकि वर्ष 2023 के लिए संगठन का एजेंडा क्या होगा उसे भी तय किया जाएगा। हुआ क्या था कि हमारा प्रशिक्षण अभी एजुकेशनल मोड में ही था, तो उससे निकलने के लिए हमें थोड़ा समय लग रहा था, उसका हमें भी नहीं था खास। तो सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में रहता था देश भर में, दक्षिण भारत से भेजा करते थे मुझे, जो अंग्रेजी बोलने वाले राज्य, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत सक्रिय है, तो मेरे साथ मिलने आया करते थे। तो कुछ दिनों में सरकार बन गई, मैं दिल्ली में था, तो मुझे फोन आया कि साहब आपके संपर्क में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, उनको आपने जाके संभाल। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? उस समय वो यूपीएससी का एक विषय चल रहा था, CSAT का, जो हिंदी का घाटा निकालना था, बाद में निकाल भी किया गया। तो काफी समय से चल रहा था, फिर मोदी जी की सरकार आई तो बोले साहब वो सारे बच्चे निकले हैं, वो कह रहे हैं आज हमने प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करना है। प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, अब मोदी जी प्रधानमंत्री, तो शायद सभी को समझ आया। लेकिन मैं साथ देता हूं कि इस प्रकार की संकल्प और दृढ़ निष्ठा कि भाई उनको आदेश दिया, प्रशिक्षण दिया और कैलेंडर बनाया कि फलां तारीख को तुमने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर करना, फलां तारीख को तुमने बाल काट के प्रदर्शन करना, फलां तारीख को तुमने कार्य करना, फलां तारीख को, तो उसी बेचारे कैलेंडर के हिसाब से चल रहे। अब उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता से पहले जो इस विचार से जुड़े थे युवा या NSA के सदस्य थे, उनमें ये रहता था कि हम केवल और केवल भारत की स्वतंत्रता और देशभक्ति की बात कर रहे हैं, ताकि जिस प्रकार स्वतंत्रता की ओर धीरे धीरे देश बढ़ रहा था वो कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। दूसरे तरफ उस आती हुई आजादी, क्योंकि उसका एहसास हो गया था, उसको हाईजैक ना कर बैठे या सबोटाज ना कर बैठे। और इसीलिए मुझे अब तो हमारे बीच में नहीं रहे, एक बड़े वरिष्ठ हमारे पुराने महानुभाव बता रहे थे कि ST सभा में जब शाला लगती तो मेरे पिता भी जाते, तो कभी कभी वो तलवार लेके भी जाते थे। वो एक सांकेतिक महत्व था कि हम किसी भी स्थिति में स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र होने से नहीं रुकने देंगे। उसके बाद कालखंड बदला, और जो उस समय की युवा पीढ़ी, जैसे 1949 में जब इसका गठन हुआ, उनकी आंखों में कुछ और तरह के सपने, आंखों में सितारे के नए भारत में हमारी भूमिका कैसी रहेगी, हमारा भविष्य कैसा रहेगा, ये स्वतंत्र भारत में जो सारे अवसर खुल गए हैं प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक प्रणाली के अधीन, व्यवस्था के अधीन, उसमें हम कैसे रहेंगे। तो एक दूसरी तरह का एस्पिरेशनल युवा पैदा हुआ। लेकिन साथ ही साथ एक लंबा कालखंड ऐसा आया जबकि जहां तक विद्यार्थी परिषद का संबंध है, सरकारें हमारे साथ बहुत ज्यादा अनुकूल है। हमारे कुछ और विषय रहते, कुछ और विषय रहते, कोई इस तरह की कोई वातावरण नहीं था, तो वहां से तो अपने कपड़े बदल करके वो चले जाते थे ना। और ये लगभग 3-4 महीने इसी प्रकार की दिनचर्या चली, और फिर एक दिन अचानक वो आना बंद हो गया। अब हमने भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि हमसे सीनियर भी थे सब लोग, तो नहीं और किसी काम में व्यस्त हो गए, टुकड़ हो गया। तो 5-6 दिन के बाद देखता हूँ कि सुबह सुबह मेरा दरवाजा खटखटाया, मैं खोलता हूँ तो समय के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी वो खड़े थे, मुझे पूछते हैं कि आपका नाम जितेंद्र सिंह क्या बता? बोले हाँ, हमारे कुछ युवा कार्यकर्ता आया करते थे, हर रोज करते थे, लेकिन कुछ दिन से आए नहीं। बोले यही कहने हम आपसे आए हैं कि आप हमको ढूंढने भी ना निकल रहा। तो मुझे बात समझ में नहीं आई। तो फिर थोड़े समय के बाद बोले देखो ऐसा है, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी, तो तुम कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ शाखा पर रेड पड़ा और वो सारे के सारे हिरासत में ले थे।
अब उनकी पूछताछ करने तुम ले लोगे तो तुम भी वहीं पहुंच जाओगे, तुम्हारी परीक्षा सर पे है। तो इस प्रकार से ध्यान भी रखना, संवेदनशीलता के साथ कि आपका समय भी व्यर्थ ना जाए। तो इस प्रकार का ऐसा पारिवारिक संबंध बन गया कि जो लगभग एक जीवन का हिस्सा बन गया। और जब मैंने त्याग पत्र भी नौकरी से दिया तो इन्हीं महानुभावों के कहने पे दिया, तो समाज में मेरी मजाक भी उड़ाया जाता था कि सब हम क्या होगा आपका। मैंने कहा जहां तक जिन्होंने अभी तक चलाया, आगे भी चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो इन्हीं की जिम्मेवारी है। तो कहने का तात्पर्य ये कि उसके बाद जैसे अभी इन्होंने बताया, ये तो रिसेंट पास है कि 1994 का जो उन्होंने देख किया, उस जमाने में हमारे विश्वविद्यालय का जो टोली थी काफी सक्रिय थी और वो बड़ा प्रतिकूल समय था। युवावस्था के बालक बालिकाएं हैं जो आने वाले 25 वर्ष में भारत की विकास यात्रा में बड़ी प्रमुख भूमिका निभाने वाली। और आज से 25 वर्ष के उपरांत जब सन 2047 में आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और मोदी जी के नेतृत्व में शिखर पटल पर पहुंचेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका चित्र कैसा होगा, उसकी तस्वीर कैसी होगी, उसका निर्माण करने का दायित्व परमात्मा ने इस आयु अवस्था के छात्रों को दिया है। ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन युग के संतान भी हैं, ये इनोवेशन और स्टार्टअप युग की संतान भी हैं। इनकी प्रतिभा, इनकी योग्यता, इनकी क्षमता किस प्रकार अनुकूलता से उपयोग में आए, वो इनके लिए भी चुनौती का विषय है और इनके लिए अवसर भी है। और जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं उनके ऊपर ये दायित्व है किस प्रकार इनका क्षमता निर्माण करके, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके इनको अपनी पर्याप्त भूमिका निभाने में इनको सक्षम बनाए। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.